हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर आपके 6 पढ़ेंगे। इसमें भी हमने एक से लगा के 13 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके दे रखा है, सिद्ध करना आपको 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक 90 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं LHS ले लूंगा। LHS लूंगा तो 4 sin 30 और साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डिग्री ये और 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे 4 इंटू साइन 30 का मान होता है आपके 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 है √3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की मान है 1/2 tan 45 और tan 45 का मान है आपकी 1, तो ये 1 हो गया। इस प्रकार से ये 4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस 3/2, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 3/2 इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2 LCM 3 + 3 यानी 6/2 यानी 3 आ जाएगा। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS लेंगे, वो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। sec 45 यानी cos 45 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और √2 स्क्वायर माइनस के कोसेक 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपकी 2 इंटू 2 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 वो हो जाएगा आपकी 3। इस प्रकार से आपकी LHS इक्वल टू RHS प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। ये कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ये अपना LHS हो गया। तो कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री इसका उल्टा होगा 1/√2 का उल्टा, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेक 30 डिग्री कोस 30 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 स्क्वायर और साइन 90 का मान 1 होता है 1³ और कोस 60 का मान 1/2 है, तो 1/2 ये आपके 2 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 इंटू 1 इंटू 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4/3 आ गया और यही हमें लाना था, तो ये RHS आ गया। हैंस प्रूव्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे LHS ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 का मान √3/2, तो ये √3/2 प्लस की साइन 30 का मान 1/2 अपॉन में √3/2 माइनस 1/2। तो जो ऊपर अंश का एलसीएम लेंगे तो 2, यह आएगा √3 + 1 होल अपॉन आ जाएगा √3 माइनस 1/2। इनका भी एलसीएम लिया तो 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके LHS आ गया √3 + 1 और √3 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS में आपकी tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस के tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपकी
टेन साठ का मान आपके √3, तो ये √3 + 1 एंड √3 - 1, तो ये आपकी LHS और RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हम LHS ले लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 का मान आपके √2 ये रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है √3, तो ये √3 का स्क्वायर और माइनस 6 sin 45, और sin 45 का 1/√2 का स्क्वायर और माइनस tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो ये LHS में वैल्यू पुट की, तो ये हो गया 2 और ये 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 3 और माइनस 6 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 2, इसका एलसीएम तो आ जाएगा 2, यानी 1 प्लस ये 1 है तो 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6, इसका एलसीएम आपके 6 आ जाएगा, तो ये 3 माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी 6 + 1 यानी 7 और माइनस के 3 - 2 यानी 1, और ये 7 माइनस ये आपकी 6 आ गया है, जो कि RHS है। ये आपके क्वेश्चन नंबर आपकी 17 सिद्ध हुआ। अब हम 18 क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी हम LHS ले लेते हैं। LHS में आपकी sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री और 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 प्लस tan 45 डिग्री। इसको हम sec 30 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ये cos का 30 का मान होता है, इसका उल्टा होता है, वो sec का मान होता है, प्लस cos 45 का मान जो sin 45, ये cosec का 45 का मान जो sin 45 का मान होता है उसका उल्टा, तो √2 आएगा का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 होता है, और प्लस tan 45 का मान 1 होता है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2/3, इसको करेंगे या 4 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी 3, यानी 4 प्लस ये 1 है तो 1 से 3 से, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और into 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 6 + 2 यानी 10 हो गया, जो कि आपके RHS है। आंसर प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध करो कि 1 - sin 45 प्लस sin 13 1 + cos 45 प्लस cos 60 = 7/4। तो LHS लेते हैं। 1 - sin 45 प्लस sin 30 डिग्री 1 + cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, ये हमने LHS लिया है, तो हम वैल्यू रखेंगे 1 - sin 45 की मान, sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 प्लस sin 30 1/2 होता है, तो ये 1/2 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 और प्लस cos 60 का मान 1/2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2√2, तो यहाँ आ जाएगा 2√2 और माइनस √2 से कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 2 डिवाइड हो जाएगा तो √2 यहाँ पे आएगा √2, और इसी प्रकार से मैं इसके लिए एलसीएम ले लूँ √2, तो ये तो आ जाएगा 2√2 और प्लस √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 और प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो √2।
तो ये 2√2 और ये √2 मिलके 3√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2 अपॉन 2√2 और ये भी 2 और ये मिलके आ जाएगा आपके 3√2 और प्लस 2 अपॉन 2√2। ये a माइनस बी और a प्लस बी हो। हम जानते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया अपॉन 2√2 और ये मल्टीप्लाई होकर 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 9 इंटू 2 18 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 8। 18 में से 4 निकले तो ये हो गया आपके 14 अपॉन 8। इसको अगर 2 से कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 7/4। यही मुझे लाना था 7/4। ये आपके RHS हो गया। हैंड्स पुट ये सीध हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे भी हम LHS ले लेते हैं। LHS में आपकी कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोस सेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान आपके 1 होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोट 30 tan 30 का उल्टा यानी √, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90। कोसेक 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 इसका स्क्वायर करके ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 यानी 4 माइनस 6। तो इसका मतलब आपके आ गया -2। ये तो LHS आ गया -2 और HS अब लेंगे। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये हो जाएगा 2 सेक 45 डिग्री यानी कोस का इसका उल्टा करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर आएगा और माइनस tan 60 डिग्री यानी √3 का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3, 2 में 3 जाएगा तो 2 इंटू -1 यानी यहाँ -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी LHS इक्वल टू RHS हुआ, कंप्लीट हुआ। आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 21। यदि आपकी x इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पहला मैं फर्स्ट प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले के लिए मैं LHS ले रहा हूँ। यहाँ पे sin 3x है तो x की जगह मैं अगर यहाँ पे 30 रखूँ तो ये sin 3 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा sin 90 डिग्री यानी ये 1 है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू तो आ गई 1। अब RHS ले लेता हूँ। RHS लूंगा तो 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, या मैं 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, ये हो जाएगा 3 sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो ये 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि क्यूब है। तो ये तो हो गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये तो हो जाएगा 2 1, तो इसका एलसीएम हो गया 2, तो 3 - 1। इस प्रकार से 3 - 1 इन 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आपकी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये पहला तो प्रूफ हुआ। और जिस प्रकार से आपने पहला प्रूफ किया था उसी प्रकार से हम सेकंड प्रूफ करेंगे। सेकंड में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे सेकंड में LHS हैं आपकी 10 2x और 10 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो
tan 60 डिग्री आएगा, और tan 60 का मान होता है आपके √3, तो ये हो गया √3। अब हम RHS लेंगे। RHS में आपके 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x है, तो यहाँ पे 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। 2 इंटू tan 30 होता है 1/√2, तो ये 1/√3 सॉरी, और 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपकी 2/√3। ये 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ऊपर तो हो गया 2/√3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√, ये 3 हो गया। अब देखिए जब इसको मैं पलटूंगा तो ये तो हो जाएगा 2√3 इंटू ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, और ये 3 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 से 3 कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। तो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 आया। तो इस प्रकार से आपके LHS इक्वल टू RHS बराबर आ गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ये आपके सेकंड भी हमने प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड पे। अब थर्ड में आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके, जिसका LHS है sin x और sin x की जगह 30 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपकी sin 30 की वैल्यू तो 1/2, तो ये 1/2 LHS तो आ गया आपकी 1/2। अब हम RHS लेते हैं। RHS लेंगे वो आपकी √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है, तो यहाँ पे √1 माइनस cos 2 इंटू 30 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपकी 1 माइनस cos 60 अपॉन 2, ये आ जाएगा √1 माइनस cos 60 का मान होता है आपके 1/2, ये 1/2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो एक में से 1/2 निकलेगा तो ये आएगा आपके √1/2 अपॉन 2, ये अपॉन 1 कर लेते तो ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा √1/2 इंटू 1/2, इसको रूट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे 21 का 4 ले रहे हैं, 21 का 4 है, जिसमें आपके LHS लेंगे तो वो हो जाएगा आपकी cos 3x, यानी cos 3 इंटू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो ये हो जाएगा आपकी cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है तो इसका मान आ गया आपकी 0। अब हम RHS ले रहे हैं। RHS में हमारे हैं 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x, तो यहाँ पे 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है आपकी √3, यहाँ पे आ जाएगा √3/2 होल क्यूब माइनस के 3 इंटू √3/2, ये अगर 4 इंटू √3 करेंगे तो इसको करेंगे तो 3√3 आएगा, अपॉन 2 का हो जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस के 3√3/2 हो गया। यहाँ पे भी 3 और √2/2 और यहाँ पे 3/2, तो ये इसमें से ये निकलेगा। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 3√3, तो ये 0/2, तो 0 आया, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो आपके LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये प्रूफ हुआ है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 21 के 4 सवाल हमने प्रूव किए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आपकी यदि A इक्वल टू 60 डिग्री और B इक्वल टू 30 डिग्री हो तो आपको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूँ। LHS हो जाएगा आपकी cot A माइनस B है, और A इक्वल टू 60 डिग्री और B इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपकी वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखूँ तो ये आ जाएगा cot 60 माइनस 30, तो ये आ जाएगा cot 30 डिग्री, और cot 30 का मान आपके जो 60 का मान होता है वो cot इसका उल्टा या उसका उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा आपकी
रूट ऑफ 3, LHS तो आ गया रूट ऑफ 3। अब आप RHS लेते हैं तो ये हो जाएगा cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। तो cot यहाँ पे A की वैल्यू है आपके 60 डिग्री, cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot 60 डिग्री माइनस cot A। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ तो आपके रूट ऑफ 3 आया हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री होती है आपकी इसका उल्टा cos 60 इसका उल्टा 1 बाई रूट ऑफ 2, और cot 60 होगा वो रूट ऑफ 3 होगा, और प्लस 1 अपॉन में cos 60 डिग्री होगा वो आपके रहेगा इसका उल्टा 1 बाई रूट ऑफ 2, नहीं 1 बाई रूट ऑफ 3, और माइनस पे cot A का मान A की जगह आपकी रहेगा, सॉरी यहाँ पे है 60 डिग्री और यहाँ पे है 30 डिग्री, तो cot 30 का मान तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा आपके रूट ऑफ 3 और माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 3। ये रूट ऑफ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 ये तो हो जाएगा आपकी 2 अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ 3, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3 माइनस 1, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपकी 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और इनटू रूट ऑफ 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके रूट ऑफ 3। इस प्रकार से आपके LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो ये प्रूफ हो गया।